Second Chronicle chapter 7 verse 14. आए सब लोग दूसरी इतिहास का किताब उसकी 7 अध्याय का 14 आयत निकालें। Second Chronicle chapter 7 verse 14. दूसरी इतिहास का किताब 7 अध्याय उसकी 14 आयत। From this particular verse, I would like to bring you my topic. Healing is condition. और इस खास बाइबल आयत से मेरा जो बोलने का शीर्षक है चंगाई की शर्त है। Healing is condition. और जो चंगाई है एक शर्त है, चंगाई की शर्त है। Like God called Abraham. जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया In book of Genesis chapter 12 verses 1, 2 and 3. और उत्पत्ति का किताब उसकी 12 अध्याय का 1 और 2 आयत में, If you obey me and go, then I will bless you and make you great. यदि तुम मेरी बातों को मानकर जाओगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुझे महान बनाऊंगा। आमीन। But if you disobey me and you don't go, then you will lose the whole blessing. यदि तुमने मेरी बातों को नहीं माना और अनाज्ञाकारी हुआ तो सारी आशीष को खो देगा। The same way tonight our topic, there is a condition for the healing. और आज मेरा बोलने का शीर्षक भी ये है, चंगाई के लिए शर्त होती है, स्थिति होती है। Let us read Second Chronicle chapter 7 verse 14. आए हम सब मिलकर दूसरी इतिहास का किताब 7 अध्याय का 14 आयत पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोगों को जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। When you read from verse 12, 13, 14, जब आप उसकी 13, 14 और पढ़ते हैं 12, 13, 14, here we learn that Solomon, the servant of God, prayed in the temple, and God heard him, and God appeared to him. God talked to him. और यहाँ हम इन आयतों से हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि परमेश्वर के दास जो सोलोमन जब मंदिर में होकर जब प्रार्थना कर रहा था तो खुदा ने उससे बात किया और खुदा ने उसकी दुआ सुनी। God appeared to him. और खुदा उनके आगे दिखाई दिया। Tonight we are all in the temple of God. आज सब लोग खुदा के घर में हैं, उसकी मंदिर में हैं। When we pray here, जब भी यहाँ दुआ होगी, our Father in heaven will hear us. और हमारे जो स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर पिता सुनेगा। If His will, He will appear to us in different form, in a different ways. और उसकी इच्छा है कि वो अलग-अलग स्थिति से, अलग-अलग तरीके से उनके लोगों के ऊपर वो मौजूद रहेगा, उपस्थित होगा। We also learned that when God appeared to Solomon and said that I bring plagues, trouble, suffering, sickness in the land. और वहां पर जब हम देखते हैं तो सोलोमन में जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां उसके हजूरी में दिखाई दिया तो वहां पर हम देख सकते हैं कि अलग-अलग बीमारियां, अलग-अलग परिस्थिति, अलग-अलग कठिनाई उनके वहां पर थी। God bring plagues, और खुदा ने और उस जगह पर खुदा ने ऐसी बीमारियों को लेके आया। God bring problem and suffering in the land because of disobedience. और उनकी अनाज्ञाकारिता के वजह से खुदा ने वहां पर
दुख और मुश्किलें भी, कठिनाई भी वहां दिया। But coming to verse 14, लेकिन जब हम उसकी 14 आयत में आकर देखते हैं, God said, परमेश्वर ने कहा, but if my people turn from their wicked ways, then I will forgive their sin and I will heal them. और उस परमेश्वर कहता है कि यदि मेरे लोग दुष्ट काम से मन फिराकर मेरी ओर लौटेंगे तो मैं उनको चंगा करूंगा, उनको ज्यों का त्यों करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा। Here is the condition. यहाँ पर ऐसा स्थिति और ऐसी शर्त रखा गया है, If we repent and confess in our sin, और वहां लिखा कि यदि वो अपनी गुनाहों को पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, then only God will heal us. तभी खुदावन उनको चंगा करेगा। To receive healing और चंगाई को पाना is not compulsory for all of ये us. सबके लिए अनिवार्य नहीं है। So I say healing is condition. और इसलिए मैंने बोला कि जो चंगाई है एक शर्त में होती है। If you obey God's word, यदि आपने परमेश्वर का वचन को माना, if you repent, और आपने अपने मन फिराया, पश्चाताप if you किया, confess your sin, आपने गुनाहों को अंगीकार किया you turn away from the wicked ways, और दुष्ट काम से, बुरे काम से फिरा, the only God healing will take place in your life. और उसी घड़ी आपके जीवन में परमेश्वर की चंगाई उपस्थित होगी। According to this particular verse, और इसके एक खास आयत से first part we learned that we need to be humble before God. और पहले भाग में हमने देखा कि हमें अपने खुद को दीन करने की जरूरत है। Humble before God. खुदा के आगे दीन करने की जरूरत है। Pray and seek God और खुदा से प्रार्थना करके उसको ढूंढने का जरूरत है, and turn from our wicked ways. और अपनी बुरी कामों से फिरने की जरूरत है। Then only God will hear us. तभी खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा, Then only God will bless us. तब खुदा हमें आशीषित करेगा, Then only God will heal us. तभी खुदा हमें चंगा करेगा। Healing is not only physical healing. और ये जो चंगाई है केवल ये शरीर की चंगाई Healing है, is not only to heal sick people. और ये जो चंगाई है केवल बीमारी लोगों के लिए चंगाई नहीं है, Healing is to heal our bad condition. और जो चंगाई है हमारी जो बुरी स्थितियों में भी चंगा होना। Maybe our financial condition. हो सकता है फाइनेंशियल या आर्थिक मंदी हमारे जीवन में Maybe छा रहा है। our relationship healing. हो सकता है हमारी संबंध की चंगाई, Maybe our business healing. हो सकता है हमारी व्यापार बिजनेस में चंगाई, Maybe our job healing. हो सकता है हमारे काम में भी चंगाई, Maybe our study healing. हो सकता है हमारी पढ़ाई लिखाई में भी चंगाई। In our life, हमारे जिंदगी में many areas we need God help. और बहुत जगह पर हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है, We need God to heal our failure. और हमें हमारी असफलताओं पर खुदा की सामर्थ्य या खुदा की चंगाई की We जरूरत है। need God to heal us so that our dream and vision may be fulfilled soon. और ताकि हमारी सपने में, हमारी तो दर्शन में भी खुदा की चंगाई की जरूरत है। So when we come to talking about healing, जब भी हम चंगाई की बातें करते हैं, here is not only talking about physical healing. यहाँ पर केवल शारीरिक की चंगाई की बात ही नहीं होती है। But every area in our life, we need God to heal us to be success and blessed. और हमारी हर एक जिंदगी की परिस्थितियों में हमें परमेश्वर की चंगाई की जरूरत है, हमें सफलता की और उन्नति की जरूरत है। And this particular verse, second part, we learn three different things again. और हम इसी आयत के दूसरी हिस्से पर हम कुछ तीन चीजें हम देख सकते हैं। Obedient on blessing. और जो आशीषों के लिए आज्ञाकारिता। First part is condition on blessing. Second part is obedient in blessing.
और पहली भाग में हमने देखा कि आशीष के लिए कुछ शर्त वगैरह देखा, और दूसरी भाग में हम और आशीषों के लिए कोई आज्ञाकारिता। Here the word of God said, यह परमेश्वर का वचन कहता है, if you obeyed him, यदि आपने मेरी बातें मानी, God said, परमेश्वर कहता है, I will hear you from heaven. और मैं तुम्हें स्वर्ग से सुनूंगा, I will forgive your sin, मैं तुम्हारी पाप को क्षमा करूंगा, and I will heal your land. I will prosper you. I will bless your work. I will give you success. मैं तुम्हारी देश को ज्यों का त्यों करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में उन्नति और चंगाई और सफलताएं ले आऊंगा। In our Christian life, हमारी मसीह जिंदगी में, if we want God to heal our life, our Christian journey for success, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन को, हमारे मसीह जीवन को सफलता और उन्नति, first part we have to do is to humble ourselves before God. पहली हिस्से में हमें अपने आप को दीन करने की जरूरत है खुदा के आगे, To pray and seek God's will. और दूसरी बात हमें प्रार्थना और खुदा को ढूंढने की जरूरत है, To turn from our wicked way, from our sin. और अपने हमें तीसरी विभाग में हमें बुराइयों से और दुष्ट काम से, अपने गुनाहों से फिरने की And जरूरत let है। it repeat second part, then He will hear us from heaven. और दूसरे भाग में तभी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग से And सुनूंगा, He will forgive our sin. और तब उसने कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा, And finally, He promised to heal our land. और अंतिम में वो कहता है कि मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों या चंगाई करूंगा। Heal our land means और जो हमारी देश को चंगाई करना, not to heal the ground, और ये जमीन को चंगा करने की बात नहीं है, but to heal us. लेकिन हमें चंगा करने की बात To है। heal our condition, to heal our situation. हमारी स्थिति को, हमारी परिस्थिति को बदलने का या चंगा करने की बातें हैं। When we come to nation in the Bible, जब बाइबल में एक नेशन कह जाता है, जाति कह जाता है, that we're talking about people, mankind. और वो जाति मतलब मनुष्य जाति या मनुष्य के लोग के विषय में So है। we're coming to the Bible talking about heal your land means to heal you, heal your condition, your situation. और उसी प्रकार से बाइबल में जो लैंड या जमीन की बातें कर रहा है, ये जमीन वो जमीन नहीं है, ये जमीन का मतलब लोग की परिस्थितियां और हालातें हैं। He wants to lift you up. वो खुदा चाहता है कि आपको ऊपर He उठाए, wants to give you success. वो चाहता है कि आपको समृद्धि करे, Promise to prosper you. वो चाहता है कि आपको उन्नति करे, He wants to see your bright वो future. चाहता है कि आपकी भविष्य उजियाला हो। But there is a condition. लेकिन वहां पर खुदा ने कोई शर्त रखी है। First, we have to humble तो ourselves. पहली बात अपने आप को खुदा के आगे दीन And we करना है, have to pray and seek God. और दूसरी बात और खुदा से प्रार्थना करके ढूंढना है, And we have to stay far away from the things of this world. और तीसरी बात जो है कि इस दुनिया के चीजों से अपने आप को दूर करना है। Then only God promise of blessing will follow us. तभी खुदा की जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की जो आशीष है हमारे ऊपर में उड़ान डालेगा। आमीन। Our God has a character to prosper us. और हमारे परमेश्वर में ऐसा चरित्र है कि जो उनको उन्नति कराना चाहता है, He wants to see our success. और वो चाहता है कि हमारी वो सफलताओं को देखना चाहता है, He wants to see our healthy life. और वो हमारी स्वस्थ जीवन को देखना चाहता है। He don't want His children to be sick, to be weak, or poor. और वो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे बीमार में पड़े रहे, गरीबी की हालत में पड़े रहे, वो नहीं चाहता है ऐसा। Coming to Luke chapter 5 verse 31. लूका के किताब उसकी 5 का 31 आयत And में, book of Mark chapter 2 verse 17. और लूका के किताब मरकुस का किताब उसकी 2 का 17 आयत में Jesus said, यीशु मसीह ने कहा,
The healthy don't need doctor. और जो स्वस्थ आदमी को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, But those who are sick, weak, need doctor. बल्कि जो बीमार में है, जो कष्ट में है, उन लोगों को डॉक्टर की जरूरत होती है। Who is that doctor? वो डॉक्टर कौन है? Who can heal us without money, without price? और कौन ऐसे बिना पैसे, बिना प्राइस लिए हुए, कीमत लिए हुए वो चंगा कर सकता है? Our Lord Jesus Christ is the only doctor who can do all impossible things into possible. What doctor and science say cannot, our God said, yes, you can, I can heal you. और हमारा प्रभु यीशु जो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्य है, वही बिना कीमत, बिना पैसा लिए हुए वो हमें चंगा कर सकता है। आमीन। What is your condition tonight? और आज के रात आपकी स्थिति क्या है? Good or bad? अच्छा हो या बुरा हो? Strong or weak? मजबूत हो या कमजोर हो? If you need Jesus, if you need Jesus, यदि यीशु आपकी आवश्यकता, यदि यीशु की आपको जरूरत है, if you need Jesus, if you need Jesus, यदि यीशु की आपकी आवश्यकता है, He is here tonight. और वो आज यहाँ पर है, आज की रात। He is your doctor. वो आपका चंगा करने वाला डॉक्टर वैद्य है। He is ready to heal you. वो आपको चंगा करने के लिए तैयार है। Heal your situation. आपकी स्थितियों को वो चंग बदलना चाहता है। To solve your problem. आपकी समस्याओं को वो बदलना, समाधान करना चाहता है। For that you have to turn away from the things of this world. और इसके लिए आपको दुनिया की परिस्थितियों से आपको उसकी ओर फिरने की जरूरत है। Matthew chapter 3 verse 2. मत्ती का किताब उसकी 3 अध्याय का 2 में, Matthew chapter 4 verse 17. और मत्ती का किताब उसकी 4 अध्याय का 17 आयत में The word of God said, परमेश्वर का वचन कहता है, God's glory is here to heal you if you repent and turn to Him. यदि आप अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर की महिमा आपको चंगा करने के लिए यहाँ पर है। आमीन। बाइबल कहती है, God's glory is here. खुदा की महिमा यहाँ पर है। His mighty healing and blessing is here. और उसकी अद्भुत चमत्कार और उसकी अद्भुत आशीषें यहाँ पर है। If you want to receive the glory of God here tonight, what you have to do is turn to Him. और यदि आज आप उसकी महिमा की आज आशीष और चंगाई को पाना चाहते हैं, तो आपको उसकी ओर फेरने की जरूरत है। You have to turn to Him. उसके पास आने की जरूरत है। His glory is here. और उसकी महिमा यहाँ पर है। His glory is to give you healing and blessing and success and prosperity. और उसकी महिमा यहाँ आपको चंगाई देने के लिए, आपको उन्नति के देने के लिए, आपको समृद्धि बनाने के लिए उसकी महिमा यहाँ पर छाया हुआ है। Therefore, Matthew chapter 3 verse 8 says, इसलिए मत्ती का किताब 3 का 8 में लिखा है, so to keep blessed, और इसलिए वो आशीषित होते रहने के लिए, to keep receiving your healing, your blessing, और आपकी आशीष और आपकी चंगाई को निरंतर प्राप्त करने के लिए repent और पश्चाताप करो and turn to Him. और उसकी ओर फिरो। Why we need to keep repent in order to keep blessed from Jesus Christ? और क्यों हमें उसको पश्चाताप करना है कि यार उसकी ओर हमें फिरने की जरूरत है? Because we are human beings. क्योंकि हम मनुष्य हैं। Knowingly, unknowingly, we sin against God. और हम जानकर हो अनजान में है, हमने खुदा के विरुद्ध में पाप करते हैं। Therefore, keep repentance is important. इसलिए लगातार अपने गुनाहों को पश्चाताप करना है And turn to God from our wrong ways. और wrong thinking. अपनी गलत सोच से
गलत मार्ग से उसकी ओर फिरना है, then he promised to continue to bless us. तभी वो खुदा कहता और लगातार में आपकी जिंदगी को आशीष देता रहेगा। Luke chapter 13, लूका की किताब उसकी 13 अध्याय में verse 3 and verse 5 say, और उसकी 3 और 5 आयत में the word of God says that all must repent for your healing. और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों की आशीषों के लिए, चंगाई के लिए आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। That means we all must repent from our wrong thinking, understanding and walk. और हमें सब प्रकार की सभी आशीषों के लिए हमें सभी को पश्चाताप करने की जरूरत है। Then only God will forgive us. तभी हमारा परमेश्वर क्षमा करेगा, He will heal us. वो तभी हमें He चंगा करेगा, will bless us. तभी वो हमें आशीषित करेगा And He will give us everlasting life. और तब वो हमें अनंत जीवन देगा। आमीन। Exodus chapter 15 verse 26. और निर्गमन की किताब उसकी 15 का 26 आयत First part, और पहली भाग में कहा गया है, I am the Lord that healed thee. और वो कहता है कि मैं वो परमेश्वर है जो तुम्हें चंगा करता हूँ। I am the Lord मैं वो परमेश्वर हूँ that healed thee. और वो तुम्हें चंगा करता And हूँ। second part, B part say, और दूसरी भाग में भाग में if you obey, God will not bring you any diseases. और ये भी तुम मेरी बातों को मानोगे तो खुदा तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी लेके नहीं। Why we face trouble in our life? क्यों हमारे जीवन में हम समस्याओं से झेलते हैं? Why we face failure? क्यों हम असफल हो जाते हैं? There is a big question. यहाँ पर बहुत बड़ी सवाल है। God said, खुदा ने कहा, if you obey me, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, I will not bring you diseases. मैं तुम्हारे जीवन में बीमारियां लेके ना आऊंगा। I will not bring you trouble. मैं तुम्हें कोई समस्या में नहीं भेजूंगा। I will not give you failure. मैं तुम्हें असफलता नहीं दूंगा। Is it sometimes we disobey God? क्या हमने परमेश्वर को अनाज्ञाकारिता किया है? Is it because we do things in our own way? क्या हमने अपनी मनमर्जी से काम किया है? Is it we thought that we are smart enough? क्या हमने अब में तो सबसे जानने बूझने समझने वाला व्यक्ति हूँ ऐसा सोचा? Is it we thought that we know everything? क्या हमने ऐसा सोचा कि मुझे सब कुछ मालूम है? Is it we become a Sadducees and Pharisees? क्या हम सदुसी फरूसी जैसे व्यवहार करने वाले तो नहीं है? Become a self-righteousness? अपने खुद की धर्मी बनना, Proud? घमंडी होना, Selfishness? स्वार्थी बनना, Greediness? लालची होना, Jealousy? ईर्ष्या करने वाले होना, Gossip? चुगलियां करने वाले होना, Liar? झूठ बोलने वाले होना, Cheating? धोखेबाज होना, Unfaithful to one another. एक दूसरे के लिए अविश्वास्य होना, Unfaithful to God. और परमेश्वर के लिए अविश्वास्य होना, Becoming a professional Christian. और एक बनाए हुए मसीह बनना, Becoming a Christmas Christian. एक क्रिसमस के मसीह बन होना, Becoming a Sunday Christian. एक रविवार के आने वाले ही मसीह बनना, On Christmas Day, और क्रिसमस के समय में we will see many Christians in our church. और हमारे कलीसिया में बहुत सारे ईसाइयों को दिखाई देती है, But through the years, लेकिन पूरी साल भर
We never see their face in our church. और हम उनके कलीसिया में वो कभी भी उनकी चेहरा नहीं दिखाई देती। But on their Christmas day, लेकिन वो क्रिसमस के दिनों में they come to church and say, we are also Christian. और वो चर्च में आते हैं कि हम भी ईसाई हैं। Or that means they are Christmas Christian. और इसका मतलब है कि उनको क्रिसमस की ईसाई कहे जाते हैं। We have a Sunday Christian. और हमें इस रविवार के ईसाई भी होते Some हैं। people come to church every Sunday. और कोई ऐसे लोग होते हैं कि हर एक संडे को चर्च आते हैं। But the whole week, they are worldly people. और पूरी हफ्ते भर में संसार के जैसे लोग बन जाते हैं। They do not behave like a Christian. और वो मसीह की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। They are not living like a Christ disciple. और वो मसीह के चेले के जैसे व्यवहार नहीं करते हैं। Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, you are the lights of the world. और तुम जगत की ज्योति हो। Through you, the world will see me and know me. और तुम्हारे द्वारा दुनिया मुझे देखेगी और मुझे जानेगी। The whole week I will live as a disciple of Jesus Christ, the light of the world, so that through you and me, the world can come to Jesus Christ. और पूरी जो हफ्ते हम जो यीशु मसीह के चेले की तरह जीवन जी रहे हैं या ताकि जी रहे हैं और दुनिया हमें और यीशु मसीह के चेले ज्योति बनकर हमें यीशु मसीह को पहचान रहे हैं। If we don't have such Christian life, यदि ऐसी प्रकार की हमारा मसीह जिंदगी नहीं है, to be a Christian, to be a professional Christian is not enough. और मसीह होना और ईसाई बनना और इतना काफी नहीं है जिंदगी में। Professional means duplicate. और जो प्रोफेशनल बोलने वाली जो नकली होते हैं, नकली उनको नकली It's not real. और जो वास्तविक नहीं होते। When we look to film actor and actress, जब फिल्म जो नायक नायिका को देखते हैं, hero can never die. और जो हीरो है कभी नहीं मरता है। 100 people can beat him, but he will never die. और 100 लोग उसको मारते भी हैं पर भी वो नहीं मरता है। Yes or no? है कि नहीं ऐसा? Even though 100 bullet him, still he will survive. और 100 बुलेट उनके उसको गोली मारने से भी वो मरता नहीं है वो। Why? क्यों? Because they are professional. क्योंकि वो एक प्रकार की वो लोग ने बनावटी बनाया गया है। They train to be perfect, but not in reality. और उन लोग ने एक सिद्ध होने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो वास्तव में वो लोग ऐसे बने नहीं हैं। Christian, मसीह लोग, we cannot be a professional Christian. और हम एक बनावटी ईसाई नहीं होना चाहिए। We have to be the disciple of Jesus और Christ. हमें एक मसीह का चेले होने की जरूरत है। We have to live as the light of the world. और हमें एक दुनिया के लिए एक ज्योति बनकर जीना है। Through our life and our character, the people should see Jesus. और हमारे जीवन के द्वारा, हमारी व्यवहार चाल चलन के द्वारा लोग इस मसीह को पहचानेंगे। People should say that, are you Christian? और लोग आपको बोलेंगे क्या आप ईसाई हैं? It happened to me once in Guwahati. और इसी बात मेरी गुवाहाटी में एक बार मेरे साथ हुआ है। I was on my way to Nepal. और मैं नेपाल में वहाँ नेपाल में जाने रास्ता जा रहा था। And I stopped in Guwahati. मैं गुवाहाटी में उतर गया। During that time, a boy came to me and said, are you a Christian? और उस समय में एक लड़का मुझसे आकर पूछता है कि तुम ईसाई तो हो? I said, yes. मैंने बोला हाँ। So I said, why? उसने कहा क्यों? मैंने बोला क्यों? He said, because you are look different. क्योंकि उसने कहा कि तुम अलग दिखते हो। You are look like Christian. और उसने कहा कि तुम एक ईसाई की तरह दिखते He हो। said, I can see Christ in you. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर में इस मसीह को देखता हूँ। Anyway, there was almost 26 years ago story, okay? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 26 साल पहले की कहानी है। But I'm sure I'm still carrying that same Christ likeness
in me. और मुझे विश्वास है मैं वो मसीह की जो ज्योति अभी भी मैं लेकर फिर रहा हूँ। And every Christian should carry Christ likeness in us. और हमें हर एक मसीह को मसीह की जो स्वभाव को लेकर हमें चलना है। Wherever we are working, जहाँ भी काम करोगे आप, in our profession, अपने व्यवसाय अपने काम के we have to be Christian in the church, we have to be Christian at home, and we have to be Christian in our workplace. और हमें अपने कलीसिया में भी विश्वासी बनना है, घर में भी विश्वासी बनना है और अपने काम के जगह में भी विश्वासी बनना है। That God will never bring diseases in our life. और ऐसे आदमी के जिंदगी में कभी भी खुदा बीमारियों को नहीं भेजेगा। Because Exodus said that if we obey God, then He will never bring us diseases. क्योंकि खुदा के वचन निर्गमन की किताब में लिखा है कि यदि तुम मेरी व्यवस्था को बातों को मानोगे मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी बीमारी को नहीं भेजूंगा, ऐसे बोला। Why we have problem today? आज हमारे जीवन में क्यों Why समस्या we है, have trouble today? क्यों मुश्किलें आती हैं, Why we have failure today? क्यों हम असफल हो जाते Why हैं, we are not successful क्यों today? हम आज सफल व्यक्ति नहीं बन Why पाते, we are still dreaming? क्यों भी आज भी सपना देख रहे हैं। Only Christian in the church. और केवल हम मसीह जो कलीसिया में ही मसीह बनते हैं। Go home, become a boss. घर में जाकर हम बड़ा हीरो बन जाते हैं। Go to our workplace, become the best thief. और वहां पर जो काम पर जाते हैं वहां पर बहुत बड़ा डाकू बन जाते हैं। The best. और उत्तम Such kind of Christian life is danger. ऐसी प्रकार का जो जीवन है मसीह जिंदगी बहुत खतरनाक हो। Therefore, Bible says इसलिए बाइबल कहती we है have to repent and turn to God. और इसलिए खुदा कहता है कि तुम्हें पश्चाताप करके खुदा की ओर If फिरना। you return and turn to God, यदि तुम पश्चाताप करके खुदा की ओर फिरोगे, promise to not bring any failure, any pain, any disease in our life. तब वो कहता है कि मैं तुम्हारे जिंदगी में कोई भी असफलताएं, कोई भी प्रकार की बीमारियां और मुश्किलें नहीं भेजूंगा, उसने कहा है। God said that He is our healer. और परमेश्वर ने कहा कि वो हमारा चंगाई करने वाला है His glory is here. और उसकी महिमा यहाँ पर है। He wants to heal all our circumstances. और वो हमारे हर एक परिस्थितियों में हमारे जीवन को चंगा करना चाहता है। He wants to give us a successful life. और वो हमें एक सफलता से भरा हुआ जिंदगी He देना wants चाहता है us to have a bright future. और वो हमें एक उजियाला भविष्य हमारे जीवन में देना चाहता है। For that, we have to first humble ourselves before Him. इसलिए उसके लिए हमें अपने आप को खुदा के आगे दीन करना है। We have to pray and seek God help. अभी हमें प्रार्थना करके खुदा को ढूंढने की जरूरत है। If we do that, यदि आपने ऐसा किया, God promised to hear our prayer from heaven. और खुदा ने स्वर्ग से हमारी दुआओं का सुनने का He प्रतिज्ञा promised to forgive us. और वो हमें क्षमा करने का प्रतिज्ञा किया है। And He is here to heal our land. और वो यहाँ पर हमारे देश को ज्यों का त्यों करने के लिए मौजूद है। Hallelujah. How many of us tonight, God to heal your land? और कितने लोग यहाँ आज के रात में हैं कि खुदा आपकी देश को, आपके जीवन को ज्यों का त्यों करना चाहते हैं। Let's all stand together. आए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। As I said before, जैसा मैंने पहले बता दिया हूँ, land, we're not talking about this ground, earth. और जैसा कि जो लैंड मीन्स जमीन की बात नहीं हो रही है, But to heal the land means to heal the place wherever we work or wherever we live or whatever we do. लेकिन Our वो personal life and family. लेकिन जो जगह की बात हो रही है, लैंड की बात हो रही है, जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, उन
चीजों में परमेश्वर समृद्धि और उन्नति लाने की बात हो रही है। And this where you live. और जो जमीन की बात हो रही है, जहां पर आप रहते हैं, The land is where you work. और लैंड की बात जो जहां पर आप जहां पर काम करते हो, He said he will heal you. और उसने कहा कि वहां पर चंगाई करूंगा, He will bless you. और वहां वो कहता है कि मैं तो वहां पर तुम्हें He आशीष will करूंगा, bless you physically. और वो कहता है कि शारीरिक रूप में भी वहां आशीष करूंगा, He will bless you financially. और वो कहता है कि वहां तुम्हारी आर्थिक रूप में भी मैं आशीषित He will करूंगा, bless you in every situation. और वो कहता है कि तेरी हर एक परिस्थिति में मैं आशीष Bless your करूंगा, family. और वो तुम्हारी परिवार को आशीष करूंगा। He promised to give you a bright future. और उसने भविष्य उज्ज्वला भविष्य देने का प्रतिज्ञा किया है, For that we have to repent. और इसके लिए हमें अपने आप को बस मन फिराने की We जरूरत have है, to turn for the worldly thought and thinking and ways. और हमें पूरा संसार की सोच से, विचार से, मार्ग से हमें फिरने की जरूरत We है, have to come before God with a humble heart. और हमें अपने आप को दीन करके खुदा के पास आने की We have जरूरत to है, pray and seek God's face. और हमें खुदा को प्रार्थना के जरिए से उसको ढूंढने और ढूंढने की जरूरत है। If we do that, यदि आप अपने ऐसा किया करेंगे, He promised not to bring any failure in our life. और उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी असफलता न होने की प्रतिज्ञा किया Promised है, not to bring any disease, pain and suffering. और वो उसने कहा कि उसने तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रकार की बीमारियों और दुख को नहीं भेजूंगा कहा है। हालेलुया। He promised to heal you. और उसने कहा कि आपको मैं चंगा करूंगा, Promised to give you success wherever you are. और in your profession. और अपने काम पर जहां पर तुम हो, मैं वहां पर तुम्हें सफलता देने दूंगा, प्रभु ने कहा है। So as I say, healing is not only heal from sickness. और जैसा मैंने तुम्हें कहा कि जो चंगाई मतलब केवल तुम्हारी बीमारी की चंगाई नहीं बोल रहा हूँ, Or healing means heal all your problem, your failure, your situation, your needs and your problem. और लेकिन जो चंगाई है आपकी हर एक असफलता में, हर एक जरूरतों में, हर एक समस्याओं में, वो परमेश्वर अपनी चंगाई बख्शेगा और देगा। Healing हालेलुया। means you to overcome for your problem and failure. और चंगाई मतलब आप अपनी समस्याओं से जीत कर, असफलताओं से जीत कर बाहर निकलने की बात चंगाई कर रहा है। Healing means हालेलुया। you free. You will see a future bright success. और जब चंगाई की मैं जो बात कर रहा हूँ, आपकी भविष्य उज्जवल की बात कर रहा हूँ, और आपकी सफलता की बात कर रहा हूँ आज रात। हालेलुया। If you want God to work in your life, यदि आप चाहते हो कि खुदा आज रात आपके जीवन में काम करे, first you have to repent. और पहले आप Your sin. अपने पापों की अंगीकार कर परमेश्वर की पर फिरने की जरूरत है, And come before God with a humble heart. और उसके खुदा की ओर दीन होकर आने की जरूरत है, Seek His face and help. और उसकी मुहार को ढूंढना है, और उसकी मदद को अपने जीवन में मांगना है। His glory is here to bless you, to answer your prayer. और उसकी महिमा यहाँ पर है आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए।